सुबह का समय था। शहर की सभी दुकानें सज चुकी थी। उसी समय शहर के सबसे बड़े बैंक समृद्धि बैंक के दरवाजे की ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे कदमों से बढ़ रहे थे, जिनका नाम था राम प्रसाद जी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी नजरों में साफ लिखा था, तुम यहाँ क्या करने आए हो? राम प्रसाद जी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और कांच का दरवाजा धकेल कर अंदर चले गए। अंदर जाते ही कर्मचारियों और ग्राहकों ने उन्हें अजीब नजरों से देखा, जैसे कोई गलत जगह आ गया हो। वे धीरे धीरे पूछताछ काउंटर की तरफ बढ़े, जहां रितिका नाम की एक 30 साल की महिला बैठी थी। रितिका काम से ज्यादा अपने फोन में व्यस्त थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। राम प्रसाद बोले, मुझे बैंक से पैसे निकालने थे। रितिका ने उन्हें घूर कर देखा। साधारण धोती, कुर्ता और घिसी हुई चप्पलें। उसने सोचा पेंशन के 2000 निकालने आया होगा। रितिका ने बेरुखी से कहा, तो निकालो, मैं क्या करूं? जाओ उस काउंटर पर। राम प्रसाद जी बोले, बेटी चेक से निकालने हैं। रितिका नकली हंसी के साथ कहा, ओहो, चेक से कितने निकालने हैं? 200, 2000। राम प्रसाद जी बोले, मुझे 1 लाख रुपए नकद निकालने हैं। यह सुनते ही रितिका जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि सब देखने लगे। रितिका बोली, क्या कहा? 1 लाख? अरे चाचा, सुबह सुबह मजाक करने आ गए क्या? अपनी शक्ल देखी है आईने में? भिखारी कहीं के, चलो निकलो यहाँ से। मेरा और बैंक का टाइम खराब मत करो। राम प्रसाद जी का चेहरा अपमान से लाल हो गया। राम प्रसाद जी कांपती आवाज में बोले, बेटी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा खाता इसी बैंक में है, एक बार चेक तो देख लो। रितिका चिल्लाने लगी और गार्ड को बुलाने की धमकी देने लगी। तभी शोर सुनकर बैंक मैनेजर मिस्टर मल्होत्रा अपने केबिन से बाहर आया। वह एक घमंडी और चापलूस इंसान था। मल्होत्रा बोला, क्या हो रहा है यहाँ? ये कौन हंगामा कर रहा है? रितिका ने चटकारे लेते हुए कहा, सर देखिए ना, ये भिखारी कह रहा है इसे 1 लाख कैश चाहिए, जा ही नहीं रहा। मल्होत्रा गुस्से में राम प्रसाद जी की तरफ पैरा। मल्होत्रा, ए बुड्ढे, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? ये बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं। चल निकल यहाँ से। राम प्रसाद जी हाथ जोड़कर, साहब मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरा पैसा है। मल्होत्रा ने अपना आपा खो दिया और राम प्रसाद जी को जोर से सीने पर धक्का दिया। मल्होत्रा, निकल यहाँ से। धक्का इतना जोरदार था कि 60 साल के राम प्रसाद जी दूर जा गिरे। उनकी पासबुक और चेक बिखर गए और सिर में चोट लग गई। पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। फिर मैनेजर ने गार्ड पर चिल्लाकर कहा, उठाओ इसे और बाहर फेंको। गार्ड ने उन्हें घसीटते हुए बैंक से बाहर कर दिया। रितिका और मैनेजर अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे। बैंक के बाहर धूल में बैठे राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से पैसा कमाया था, लेकिन आज उन्हीं पैसों ने उन्हें भिखारी बना दिया था। भारी कदमों से वे घर पहुंचे, दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगे। काफी देर रोने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें यह बात अपने बेटे अर्जुन को बतानी चाहिए। पहले तो उन्होंने सोचा कि बेटे को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन फिर सोचा कि अगर चुप रहे तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। उन्होंने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और बेटे को कॉल लगाया।